हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ईवीएस की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। ऐसी वर्कशीट्स आप बच्चों को घर पर बनाकर करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों को ईवीएस की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है एंड बच्चों को यहाँ पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है हेयर, तो यहाँ पर हेयर लिखना है, आईब्रो, ईयर, चीन, चीक, नेक, चेस्ट। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम बच्चों को राइट डाउन करना है। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों को बॉडी पार्ट्स अच्छे से लर्न हो जाए एंड उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाए। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं एंड यहाँ पर वन वर्ड में आंसर लिखना है। जैसे आई कैन सी विथ माई आईज, तो यहाँ पर लिखना है आईज। आई कैन स्मेल विथ माई नोज। आई कैन हियर विथ माई ईयर। आई कैन टेस्ट विथ माई टंग। आई कैन टच विथ माई हैंड। तो इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। सेंस ऑर्गन से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन करेक्ट कॉलम। यहाँ पर एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ डोमेस्टिक एनिमल है, कुछ वाइल्ड एनिमल है एंड कुछ वाटर एनिमल्स है। तो उन्हें सेपरेट करना है। जैसे हियर इज लॉयन, लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, सो हियर कम्स लॉयन। डॉग डोमेस्टिक एनिमल है। केट इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल। टर्टल वाटर एनिमल। बियर वाइल्ड एनिमल। फ्रॉग वाटर एनिमल। डॉल्फिन वाटर एनिमल। काउ इट्स डोमेस्टिक एनिमल। जिब्रा वाइल्ड एनिमल। क्रोकोडाइल वाटर एनिमल। गोट डोमेस्टिक एनिमल एंड टाइगर वाइल्ड एनिमल। इस तरह से आप बच्चों को एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटी भी करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चे डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल एंड वाटर एनिमल्स के नेम अच्छे से लर्न कर लें। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड राइट। यहाँ पर बर्ड्स के नेम लिखे हुए हैं, स्पेलिंग्स को रीड करना है एंड अगेन इन्हीं स्पेलिंग्स को राइट करना है। जैसे स्पैरो का स्पेलिंग है SPARROW, देन यहाँ पर सेम स्पेलिंग को राइट डाउन करना है। बोल बोल के राइट डाउन करना है। जैसे पिजन PIGEON। इससे बच्चों को स्पेलिंग्स बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। इस तरह से आप बच्चों को बर्ड्स के नेम इजीली लर्न करा सकते हैं। रीड एंड राइट, इसमें जब बच्चे रीड करेंगे एंड उसे साउंड आउट करके राइट करेंगे तो बच्चों को इजीली बर्ड्स के नेम लर्न हो जाएंगे। तो आप इस तरह से बर्ड्स के नेम बच्चों को इजीली लर्न करा सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट एक्टिविटी, क्रॉस ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मीन्स जो भी डिफरेंट वर्ड लिखा है उसे क्रॉस करना है। जैसे इस रो में केट, डॉग, पेंगुइन एंड काउ लिखा है। सो केट, डॉग एंड काउ दे आर डोमेस्टिक एनिमल एंड पेंगुइन इज अ वाटर एनिमल, तो इस पर क्रॉस करना है। स्पैरो, ईगल, एलिफेंट एंड पैरट। सो स्पैरो, ईगल एंड पैरट दे आर बर्ड एंड एलिफेंट इज अ एनिमल, सो इस पर क्रॉस करना है। एप्पल, बनाना, मैंगो, पोटैटो। एप्पल, banana and mango they are fruits and potato is a vegetable. It's a odd. Rose, fish, tulip and lily. Rose, tulip and lily they are flower and fish is a water animal. Ice, snow, tea and ice cream. Ice, snow and ice cream they are cold. Tea is hot. Giraffe, horse, deer, kangaroo. यहाँ पर सारे एनिमल्स के नेम हैं, लेकिन हॉर्स डोमेस्टिक एनिमल है एंड बाकी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। यहाँ पर है डॉग्स, बीज, फ्लाइज एंड आंट्स। बीज, फ्लाइज एंड आंट्स दे आर इंसेक्ट एंड डॉग एनिमल, तो इसे क्रॉस करना है। तो इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है एंड बच्चों को स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट यस और नो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके आंसर यस और नो में लिखना है। यहाँ पर, और डॉग इज अ लिविंग थिंग, यस इट इज़ अ लिविंग थिंग। अ विंडो इज अ लिविंग थिंग, नो विंडो इज नॉन लिविंग थिंग। अ ट्री इज नॉन लिविंग थिंग, नो। अ बोट इज नॉन लिविंग थिंग, यस बोट इज अ नॉन लिविंग थिंग। अ काउ इज अ लिविंग थिंग, यस काउ इज लिविंग थिंग। अ बर्ड इज लिविंग थिंग,
यस, बर्ड इज लिविंग थिंग। अ टॉय इज अ लिविंग थिंग? नो। तो इस तरह से आप बच्चों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को स्कूल में भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी शीट्स के थ्रू इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई? चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट देम। यहाँ पर कुछ नेम लिखे हुए हैं, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे आई स्टिच क्लोथ्स, कौन करता है स्टिच? टेलर, सो हियर कम्स टेलर। आई ड्राइव योर स्कूल बस, स्कूल बस को कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर। आई मेक ब्रेड एंड केक्स, हु मेक ब्रेड एंड केक्स? बेकर, तो यहाँ पर आएगा बेकर। आई गिव मेडिसिन्स, कौन मेडिसिन देता है? डॉक्टर, सो हियर कम्स डॉक्टर। आई टीच इन स्कूल, स्कूल में टीच कौन करता है? टीचर, सो हियर कम्स टीचर। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें बच्चों को स्कूल में पढ़ाई भी जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच वर्ड इन द करेक्ट रो। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को यहाँ करेक्ट रो में फिल करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे थिंग्स वी राइड इन, कौन सी चीज़ें हम राइड कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर एयरप्लेन, सो एयरप्लेन वी कैन राइड। स्पून, ड्रम, क्रेयॉन, कार, यस कार वी कैन ड्राइव। एंड बोट, तो यहाँ पर जो चीज़ें हम राइड कर सकते हैं उनके नाम लिखना है। थिंग्स वी ईट विथ, किन चीज़ों के थ्रू हम ईट कर सकते हैं? स्पून, सो हियर कम्स स्पून। ड्रम, क्रेयॉन, रेडियो, पेंसिल, प्लेट, यस वी कैन ईट विथ प्लेट। एंड फोर्क। थिंग्स वी ड्रॉ विथ, किन चीज़ों के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं? क्रेयॉन, तो यहाँ पर लिखना है क्रेयॉन। पेंसिल एंड चॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स वी लिसन टू, किन चीज़ों को हम लिसन कर सकते हैं? जैसे ड्रम, ड्रम में साउंड होता है तो उसे हम लिसन करते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न। इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पर लिखा है थिंग्स वी राइड इन, राइड हम किन के थ्रू कर सकते हैं? कौन सी चीज़ों के थ्रू हम ईट कर सकते हैं? ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का यूज़ करके? एंड लिसन, कौन सी चीज़ें होती है जिन्हें हम लिसन करते हैं? तो ये सभी चीज़ें आप बच्चों की एक्टिविटी शीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को स्कूल में भी कराई जाती है। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी कैन वियर इन। यहाँ पर सीजन से रिलेटेड एक्टिविटी दी हुई है। स्प्रिंग, समर, मानसून, जिसे हम रेन भी कहते हैं, इन विंटर। डिफरेंट सीजन में कौन कौन से क्लोथ्स वियर किए जाते हैं? जैसे यहाँ लिखा है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स हम कब वियर कर सकते हैं? समर में, सो हियर कम्स शॉर्ट्स। हियर इज जैकेट, जैकेट हम स्प्रिंग में यूज करते हैं। मिटन्स, मिटन्स का यूज विंटर में होता है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यूज मानसून में किया जाता है, रेन में। रेनकोट, रेनकोट का यूज भी रेन में होता है। स्नो सूट विंटर में यूज होता है। स्प्रिंग हैट स्प्रिंग में यूज होता है। सन ग्लासेस समर में यूज होता है। इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स वियर किए जाते हैं, ये आप इजीली इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लर्न करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू नेम्स ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है। लैंड ट्रांसपोर्ट में किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट में हम जैसे बस, कार। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ करते हैं? शिप, बोट। एंड एयर ट्रांसपोर्ट में एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को लर्न करा सकते हैं। इस तरह से ईवीएस की वर्कशीट्स बनाकर आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों को ईवीएस की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।